हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.5। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चंस है। सबका एक ही फॉर्म है, एक ही रूल्स है, बस प्लस माइनस का फर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन बताने से पहले कुछ मैं बेसिक चीजें के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं ना, सब में 3 टर्म्स है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सबकी स्क्वायरिंग है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखेंगे कि कुछ में प्लस में भी है, ये सब प्लस है, सारे प्लस है। इसमें यहाँ माइनस वाई है तो यहाँ माइनस वाई हो जाएगा। अब हम जहां जहां y है वहां वहां माइनस लिख देंगे, तो वो साइन क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो। अब यहाँ y है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये y है तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में रहेगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में जहां x होगा वहां वहां, थर्ड क्वेश्चन में भी x में माइनस है बाकी प्लस है, तो जहां जहां यहाँ x है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ x है तो ये माइनस होगा, ये प्लस रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है कि यहाँ पे पहला जो लेटर है वो प्लस में है, तो पहला प्लस में है, लेकिन सेकंड क्या है, माइनस में है। तो अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये माइनस हो गया। अब ये दोनों क्या है, x और y है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इसको मान लो x, ये y और ये z हो गया। तो अब ये दोनों माइनस जब यहाँ लिखेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये रिजल्ट प्लस में होगा। और फिर यहाँ पे आएंगे तो z क्या हो गया, c है, तो ये माइनस में है और ये एक ही माइनस है तो ये माइनस में हो जाए। बस इस चीज को ध्यान रखना और फिर आपका आंसर सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस का फर्क ध्यान रखना, जहां जहां प्लस होगा वहां प्लस तो होगा ही है, लेकिन माइनस किसके साथ है ये सब डिपेंड करता है इन सबों में। यहाँ माइनस प्लस होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, ये दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ माइनस प्लस होगा, इन दोनों पर डिपेंड करता है, और यहाँ माइनस प्लस होगा, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है x प्लस 2y प्लस 4z, ये तो सिंपल है इस वाले फॉर्म पर, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर और प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो 2 ये दोनों को मल्टीपल करना है तो मल्टीपल में लिख दिया। उसके बाद 2, अब इन दोनों को मल्टीपल करना है तो ये मल्टीपल में हो गया। अब उसके बाद 2 इन दोनों को मल्टीपल करना है तो इन दोनों को मल्टीपल में हो गया। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 2 2 जा 4y स्क्वायर और ये 16z स्क्वायर प्लस। अब इसमें पहले क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, सबका प्लस में है ना, तो यहाँ प्लस होगा। अब 2, उसके बाद कांस्टेंट को मल्टीपल करते हैं, तो कांस्टेंट को मल्टीपल, इसमें क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 वालों को लेते नहीं क्योंकि मल्टीपल करने पर वही रकम आएगा, तो इसलिए 2 2 जा 4 और x को y से मल्टीपल करेंगे तो x में। फिर यहाँ पे क्या है 2 2 जा 4 2 जा 8 और सब प्लस में, इसलिए प्लस में हो गया yz, और यहाँ पे 4 2 जा 8 और ये 1 तो 1 ही है, तो इसलिए 8zx हो गया। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि डिपेंड करता है कि प्लस माइनस किसके साथ है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, डायरेक्ट मल्टीपल करना था। ठीक है, अब क्या है कि ये एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, तो सब मैच नहीं कर रहा है, एक ही मैच कर रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अगर ये 4xy है और ये भी 4xy होता तो 8xy लिख सकते थे, लेकिन क्या है यहाँ y तो मैच कर रहा है लेकिन x मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए जैसा है वैसे ही आंसर आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ताकि ये जो फॉर्मूला है इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही करना है 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस जेड प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड और प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ x के जगह पर 2x है, इसलिए जहां जहां x है वहां 2x लिखा और जहां माइनस है वो माइनस में लिख दिया। अब ये 2 2 जब 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब कि 2 बार मल्टीपल करेंगे, तो माइनस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखना कि किसी भी संख्या अगर वो माइनस में है और पावर इवन नंबर है तो हमेशा प्लस में ही होता है। 2 क्या इवन नंबर होगा। अगर यहाँ पे पावर 4 होता तो भी ये क्या होता, इवन नंबर। अगर यहाँ पे पावर 3 रहता तो फिर माइनस वाई के पावर 3 रहता। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये जेड है तो जेड प्लस में ही रहेगा क्योंकि प्लस ही है। अब यहाँ पे मल्टीपल करते हैं, देखो ये 2 के प्लस में है, ये भी 2 प्लस में, लेकिन ये माइनस में है, तो इनमें से क्या एक ही माइनस है ना, तो इसलिए माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस ही होगा। अब रकम करेंगे 2 2 जा 4xz। ठीक है, अब इनमें भी एक माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा 2yz, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो 2 2 जा 4zx। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे xz लिखा हुआ है, आप zx भी लिख सकते हो। एक तो 2x यहां पे देंगे, y z माइनस में गलती से लिख दिया था, माइनस वाई तो यहां पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 2xy और 2yz और ये हो गया zx। ठीक है, तो आगे ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इसमें भी आप ध्यान दो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सॉल्व की जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि 2x जो है वो माइनस में है। अब ये थर्ड में सॉल्व करने जा रहा हूं, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस। ठीक है, अब माइनस 2x जहां जहां है वो वही रकम माइनस होगा, बाकी सब प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है, माइनस में तो प्लस में ही होगा। 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या है, एक माइनस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4 3 जा 12 xy प्लस, अब ये सब प्लस में तो प्लस में ही रहेगा। 3 2 जा 6 2 जा 12 yz, और फिर यहाँ एक माइनस है तो माइनस का 2 2 जा 4 2 जा 8 zx। ठीक है, समझ में आ गया। zx और xz हो तो कोई दिक्कत नहीं, xy yx हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस जो है वो थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7c का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 3
सॉरी 2 इंटू 3a इंटू -7c 7c नहीं 7b, ठीक है। फिर प्लस 2 इंटू -7b इंटू माइनस का c प्लस 2 इंटू माइनस का c इंटू प्लस का 3 है, ठीक है। आप यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस में है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां तो प्लस में ही होगा 9a², ये भी प्लस में हो गया 49b², क्योंकि 7 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये c², ये हमेशा प्लस में ही होता है स्क्वायरिंग वाले, ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पे आ गया, अब देखो इसमें देखेंगे, काउंट करेंगे कितने माइनस है 1, तो इसलिए ये क्या रकम होगा, माइनस में होगा। 3 2 जा 6 7 जा 42, 42a भी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे कितने माइनस है 2, 1 और 2, तो ये माइनस को माइनस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब ये 7 2 जा 14 BC, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, 1 माइनस है, ठीक है, क्या तो इसी के साथ है, इसलिए माइनस हो जाएगा। 3 2 जा 6c है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो भी 2 माइनस है तो दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी 1 माइनस सब में है तो माइनस में आंसर होगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सब में देखा आपने क्या कि ये फॉर्मूला का इसी में यूज होना है, ठीक है, इसी फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वह है 2x माइनस में प्लस 5y और माइनस का 3z का होल स्क्वायर। इसमें भी 2 माइनस है, तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। -2 का x² प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर इक्वल्स टू नहीं प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू 3z इंटू माइनस का 2x। तो ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, जिसके साथ माइनस है उसके साथ माइनस करते हैं, जिसका प्लस है तो प्लस करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बताया भी था कि इवन नंबर सबके पावर है, तो ये तो ऑलरेडी प्लस में ही होगा। 5y² हो गया और प्लस का 9z² हो गया। अब यहाँ देखेंगे काउंट कितना, इसमें कितना -1 है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 2 2 जा 4 फिर 5 जा 12 xy हो गया। अब इनमें कितने माइनस है, इसमें भी 1 माइनस है, तो ये 5 2 जा 10 3 जा 30। पहले कांस्टेंट को मल्टीपल करते हैं फिर वेरिएबल को करते हैं, ध्यान रखना, पहले साइन फिर कांस्टेंट, ठीक है, और फिर वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले भी। तो ये 30yz हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस है। अब यहाँ पे जो है एक बार इन दोनों के साथ एक बार इन दोनों के साथ, यहाँ पे फिर 2 माइनस आ गया, ठीक है, क्योंकि z भी माइनस में और x भी माइनस में, तो ये 2 माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6 2 जा 12zx। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5th कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन से रह गया, ध्यान से देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4th के जितने भी क्वेश्चन है सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब वीडियोस को बार बार देखो, अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 1/4a माइनस 1/2b और प्लस का 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, x y z मान लेंगे इन सबको, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। जब भी इस तरह के फ्रैक्शंस वाले रकम्स आते हैं तो केयरफुली से इसको सॉल्व करना होता है, ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले इसमें जो है जो भी क्वेश्चंस दे रखा है
अब हमें क्या करना है, 2 इंटू में हमें क्या लेना है 1/4a और इंटू -1/2b, ठीक है। अब प्लस लिख लेंगे, फिर 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 और फिर प्लस में देंगे 2 इंटू 1 इंटू -1/4। एक बार क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। पहले हो गया 2ab और दूसरा जो है 2bc यानी कि 2b और ये हो गया c की जगह 1 और वो हो गया 2ca, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब ये क्या है 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 1/16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/4 हो जाएगा क्योंकि 2 का 4 और 1 का 1 ही होगा और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस। अब देखो, अब इनमें क्या है, इनमें पहले हम कैंसिल आउट करेंगे, कट जाए तो, क्योंकि ऊपर नीचे है डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें माइनस कितने 1 है तो यहाँ माइनस रख दिया। अब हमारा आंसर जो है वो ए बी आ रहा है, 1/4ab आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1/4ab हो गया क्योंकि 2 कैंसिल हो गया था, इसमें भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे कितना है 1 माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सिर्फ b और 1 बच रहा है, सारे रकम है नहीं, तो b को 1 से मल्टीपल करेंगे तो ओनली b ही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये रिजल्ट प्लस में ही आएगा। पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 2 जा 4, तो ये आपका हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 और 2 तो नीचे अकेला है, तो ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट 4th क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है सबके सब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।